हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमारा इस सीरीज का एपिसोड नंबर 12 है। अभी तक हम लोगों ने 11 एपिसोड ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने 265 इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मेन में। अगर आप सब्सिडरी इडियम्स की बात करो, जो भी फ्रेजेज होते हैं, तो वो कुल मिला के 300 प्लस चले गए हैं अप्रोक्स। जैसे कि जब मैंने आपको पढ़ाया था हर्ट, तो हर्ट से रिलेटेड सारी इडियम पढ़ाया था। जब कैट बताया था तो कैट से रिलेटेड बताया था, एंगर से रिलेटेड बताया था, फिश से रिलेटेड बताया था। तो बहुत सारी इडियम्स हम लोगों ने ऑलरेडी भी कर रखा है। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है, एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट पिन है। ठीक है, वहां पे लिंक है प्लेलिस्ट का, तो वहां से जाके सारी वीडियोस को देखना, क्योंकि हर वीडियोज में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ही अमेजिंग वे में। अगर आप इस क्लास को देखते हो, उसके बाद जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उसको 1 से 2 बार देख लोगे, तो आपको सारे इडियम्स याद हो जाएंगे, माइंड में फिट बैठ जाएंगे, फिर आप गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट और नेक्स्ट इडियम कौन सा है। इडियम बोल लो या फ्रेज बोल लो। तो कुछ हिंट मिल रहा है क्या यहाँ से? ब्रिंग से, और ये एक हिंट है अकम्प्लिश। तो अगर आपके दिमाग में जहन में आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप देखते ही इडियम या फ्रेजेस को पहचान लेते हो। नहीं आ रही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लोगे। तो एक इडियम होता है क्या, इडियम बोलो या फ्रेजेस बोलो, फ्रेजल वर्ब ही है, ब्रिंग अबाउट, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एकम्प्लिश करना। ठीक है, पूरा करना, अचीव करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लीजिए। आई होप टू ब्रिंग अबाउट अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि एक सक्सेसफुल कंक्लूजन तक पहुंचू, उसको क्या करूं, अचीव करूं या एकम्प्लिश करूं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आइए ब्रिंग से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जो ब्रिंग से रिलेटेड है। तो ब्रिंग अबाउट अभी तो कर लिया हम लोगों ने। ब्रिंग अप, अब कोई भी चीज को अपने साथ ला रहा हो। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना, अपने साथ। अप ला रहे हो मतलब उस चीज को क्या कर रहे हो? मेंशन कर रहे हो। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होता है? डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स इफ यू वांट टू हैव अ क्वाइट कन्वर्सेशन विद देम। ओके, सेंटेंस देख लेना पीडीएफ से। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ठीक है, आप कोई भी चीज को क्या कर रहे हो? ला रहे हो, बाहर ला रहे हो। किसी भी चीज से बाहर ला रहे हो, आउट कर रहे हो। ठीक है, बाहर ही ला रहे हो, आउट मतलब बाहर ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज को बाहर ला रहे हो, उस चीज को निखार रहे हो। मतलब क्या है कि आप पर्सन को और भी कॉन्फिडेंट बना रहे हो। मेक अ साई पर्सन मोर कॉन्फिडेंट। कोई बंदा जो शर्मीला होगा उसको आप और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हो उसका। ठीक है, उसको हर जगह ले जा रहे हो, उसको बार बार बाहर पॉइंट आउट कर रहे हो, ताकि उसका जो साइनेस है वो खत्म हो। नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ। मतलब क्या होता है? क्रिएट, जनरेट या ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अब किसी भी चीज को फोर्थ कर दो, ब्रिंग फोर्थ कर दो। ठीक है, तो आप कुछ नया क्रिएट करते हो। फोर्थ से ऐसे याद कर लो, आप इसको रिलेट कर दो, फॉर्ज करना। कोई भी चीज जब फॉर्ज करते हो तो नया ही बनाते हो, जनरेट करते हो, उसको एग्जिस्टेंस में लाते हो। तो ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, ऐसे करके रिलेट कर लो तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन। किसी भी चीज को नीचे लाओगे तो नीचे आता है, तो वो चीज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिंट ये याद रखना, डाउन। ठीक है, इस कीवर्ड को पकड़ो, डाउन करना। कोई भी चीज नीचे आएगा तो वो चीज कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंग बैक, वापस लाना, मतलब किसी भी चीज को पुनः फेच करना, फेच समथिंग। ठीक है, अब फेच करते हो तो उस चीज को जाते हो, वहां से फिर निकालते हो। ठीक है, तो ब्रिंग बैक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है ब्रिंग अराउंड। ठीक है, आप किसी के अराउंड, इर्द गिर्द मंडरा रहे हो, क्यों? उसको हर जगह लेके जा रहे हो कि भाई तू मेरे साथ यहाँ चल, मेरे आसपास चल, ये कर वो कर, देख मेरे पास गाड़ी है, ये है वो है। तब उस चीज को क्या करते हो? परसुएड या कन्विंस करते हो। किसी को जब कन्विंस करते हो तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, ब्रिंग अराउंड। ओके, ब्रिंग अलोंग, अपने साथ साथ ले जा रहे हो। ठीक है, तो ब्रिंग समवन और समथिंग टू सर्टेन प्लेस, कोई व्यक्ति को या किसी चीज को, ठीक है, किसी प्लेस पे, किसी जगह पे ले जाने को बोलते हैं ब्रिंग अलोंग। सेंटेंस देख लो, आई ब्रॉट माई अंकल अलोंग टू द पार्टी। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार आप पीडीएफ में जाके इस सारे फ्रेजल वर्ब को एक बार देख लेना, चीजें आपको याद हो जाएंगी।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईडियम हमारा कौन सा है, फ्रेजल वर्ब। तो यहां से हिंट लेना है आपको, ठीक है, इन दोनों से। तो ये जो है ये बेकन है, ठीक है। बेकन क्या होता है, मीट का एक पतला सा लेयर होता है, उसी को बोलते हैं बेकन, ठीक। तो अगर आपके दिमाग में, जहन में कोई ईडियम आ रहा होगा बेकन से रिलेटेड, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक ईडियम होता है ब्रिंग होम द बेकन, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मतलब क्या होता है, जब आप बेकन को घर लाओगे तो कैसे लाओगे, जब आप पैसा कमाओगे तभी तो बेकन खरीद पाओगे। मतलब क्या, आप सक्सेसफुल हो गए पैसा कमाने में, ठीक है। टू बी सक्सेसफुल, सफल होना या पैसे कमाना, ओके। आप बेकन कैसे लाओगे घर पे, उसके लिए पैसा लगता है। कहीं पे सक्सेस हो गए तभी तो आपको पैसा मिलेगा। आप जॉब करते हो, जॉब में सक्सेसफुल अपना एक दिन बिताते हो, एक मंथ बिताते हो, तो आपको एक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, फिर आप उससे बेकन ला सकते हो घर पे, ओके। तो ऐसे ही याद रखना कि हमको घर पे बेकन लाना है, इसके लिए मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, सफल होना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। आइए सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, मुझे एक नया जॉब मिल गया। इट इज टाइम फॉर मी टू ब्रिंग होम द बैकअप, ठीक है। तो अब समय है कि घर पे क्या ले जाना है, पैसे ले जाना, पैसे कमा के ले जाना, ठीक है, या बेकन ले जाना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो इजी था। नेक्स्ट देख पा रहे होगे कि ये क्या कर रहा है, घर को नीचे ला रहा है, ढा रहा है, ठीक है। इसको तोड़ रहा है, तो तोड़ेगा तो घर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये भी घर देख रहा हो उल्टा होकर नीचे आ गया है, ठीक। तो आपके जहन में कोई ईडियम आ रहा है क्या, एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है। तो ईडियम क्या है, ब्रिंग द हाउस डाउन, ठीक है। आप घर को नीचे ला रहे हो, ये कितने सलीके से घर को नीचे लाया है बिना तोड़े फोड़े। तो दर्शक क्या हो जाएंगे, उत्साह से ताली बजाएंगे कि यार तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है। देख पा रहे होंगे इस हाउस को कि कैसे उलट दिया है बिना उसको नुकसान पहुंचाए। तो यही होता है मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथुजियास्टिकली। मतलब क्या है, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि दर्शक आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं, कैसे, तो तालियों से, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द स्टैंड अप कॉमेडियन ब्रॉट द हाउस डाउन विथ हर फनी जोक्स, है। तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसने इतने फनी फनी जोक्स सुनाए, ठीक है, कि जितने भी दर्शक थे वो उत्साह से ताली बजाने लगे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको संतावना देने के लिए, उनकी वाहवाही करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे बहुत ही इजी है, आप सभी को पता होगा। ये बंदा घुटनों पे आ रहा है, ठीक है। किसके सामने आप घुटनों पे आते हो, तो अपनी प्रेमिका के सामने या प्रेमी के सामने आप घुटनों पे आते हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक इडियम होता है, कौन सा, ब्रिंग टू वंस नी, ठीक है, घुटनों पे लाना। तो घुटनों पे आओगे मतलब क्या होगा कि आप हार मान रहे हो, ठीक है। इसके सामने हार मान गए कि नहीं यार तुम प्रपोज नहीं कर रहे हो तो मैं ही कर देता हूँ, तो मैं ही घुटने पे आ रहा हूँ। तो ब्रिंग टू वंस नी मतलब क्या होता है, किसी को घुटनों पे लाना, टू फोर्स टू सबमिट, ठीक, किसी को आप फोर्स करते हो कि तुम अब सबमिट कर दो, घुटनों पर लाना या हार मनवा लेना, ओके। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। द जनरल वुड ही वुड ब्रिंग द इनेमी टू देयर नी, जनरल ने कसम खाई, सौगात ली, ठीक है, सौगंध खाई कि वो जो दुश्मन है उनको क्या ले आएगा, घुटनों पे ले आएगा, मतलब उनको हार मनवा लेगा, घुटनों पे आएगा तो हार मान लेगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। याद रखना कि आप गर्लफ्रेंड के सामने या किसी के सामने घुटनों पे आते हो क्योंकि सामने वाला आपको घुटनों पे लाता है, हार मनवा लेता है, तभी तो आप प्रपोज करते हो घुटनों पे आके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि इडियम कौन सा, इसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं इसको, लेंस बोलते हैं। ये क्या है, लेंस है, और दोनों का लेंस क्या हो गया, टूट गया है। तो कोई इडियम इससे रिलेट आ रहा है क्या, लेंस से, ब्रोक से। तो एक इडियम होता है ब्रोक अ लेंस विथ, मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपक्ष में, अगेंस्ट में बहस करना, विरुद्ध में बहस करना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत में, अगेंस्ट में क्या करना, आर्ग्यू करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं विरुद्ध बहस करना, ओके। आइए देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा।
तो सेंटेंस ऐसे यूज होगा, द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस वुमेन ब्रोक अलायंस विथ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टुडे ऑन द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन बिजनेस। ओके, तो नई नई जो चुनाव में चयनित हुई है, इलेक्टेड जो कांग्रेस वुमेन है, वो क्या हो गई, आर्ग्यू करने लगे अगेंस्ट में, किसके, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। आज उसके अगेंस्ट में क्या कर रही है, आर्ग्यू कर रही है। क्यों, किस मुद्दे पे, तो डिस्क्रिमिनेशन इन बिजनेस वाले मुद्दे पे क्या कर रही है, आर्ग्यू कर रही है अगेंस्ट। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि ये कार है, ये खराब हो गया है। ये देखो, इसका कार क्या हो गया, बेचारे का टूट गया। इसके सामने ये गर्लफ्रेंड को ले जाने वाला था डेट पे, और इसकी कार टूटे। तो बंदा क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा और रोने लगेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई इडियम आपके जहन में आ रहा है क्या? एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है। कार क्या हो गया, ब्रोक हो गया। ठीक है, टूट जाएगा तो नीचे आ जाएगा, चीजें, सारी चीजें बिखर के नीचे आ जाएगी। तो इडियम क्या होता है, ब्रोक डाउन। कोई भी चीज टूट के नीचे आ गया, ठीक है, मतलब क्या आता है, वेप्ट बिटरली या क्राइड, टूट जाना। कोई भी चीज टूट जाता है तो आप क्या करते हो, रोने लगते हो। ठीक है, आप अंदर से टूट जाते हो, फिर आप रोने लगते हो, बुरी तरीके से रोने लगते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, टोनी ब्रोक डाउन व्हेन हिज फादर पास्ड अवे। यह दुखद घटना है कि टोनी कब टूट गया, कब रोने लगा, जब उसके पिताजी गुजर गए। ठीक है, तो ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है, टू गेट एक्सट्रीमली अपसेट फ्रॉम इमोशनल एंड और मेंटल स्ट्रेस। जब आप पे बहुत ज्यादा मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस होता है तो अब आप टूट जाते हो, रोने लगते हो, उसी को बोलते हैं ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रेकअप से हो जाता है, ब्रेकअप के बाद आप ब्रोक डाउन हो जाते हो। ऐसे याद रखना है, ब्रेकअप हुआ फिर ब्रोक डाउन हो गए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसी से गेस करना है कि कौन सा ईडियम है। ये दोनों लड़की है, तो लड़कियों का क्या होता है कि बात होता रहेगा, अचानक से किसी मुद्दे पे बात होना बंद हो जाता है। तो एक इडियम है इसी से रिलेटेड, ब्रोक ऑफ, मतलब अचानक से रुक जाना, सडनली स्टॉप, अचानक से रुक जाना। तो लड़कियों का होता है मूड स्विंग होता है, बात होती रहेगी, अचानक से सब कुछ रुक जाए। और हिंट के लिए यहाँ पे था ही, डोंट नो व्हेन शी विल ब्रेक ऑफ हर स्पीच। पता नहीं कब वो अचानक से अपना स्पीच बंद करेगी। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा और भी देख लो, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ। ओके, अचानक से इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत होने वाली थी वो चीज बंद हो गई है। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां से हिंट दिख रहा है क्या कि ये बंदा क्या कर रहा है, अपना सर फोड़ रहा है। क्यों सर फोड़ रहा है, हो सकता है इसका कोई ऐसा बात कर दिया होगा इसने जिससे इसको सर फोड़ना पड़ रहा है। मतलब इसने कुछ ग्रामर गलत यूज कर लिया होगा, एग्जाम में नंबर कट गए होंगे, तो सर फोड़ रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो आपके लिए हिंट था ये सेंटेंस। तो क्या आप गेस कर पा रहे हो इडियम्स? कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे फिर भी अच्छा है। तो एक इडियम होता है ब्रोक प्रिसियंस हेड। किसका हेड तोड़ दो, प्रिसियंस का हेड तोड़ दो। मतलब क्या है कि आप बहुत ही बुरा ग्रामर यूज कर रहे हैं। ठीक है, खराब व्याकरण का उपयोग करना। जब आप खराब व्याकरण का उपयोग करोगे तो आप इडियम यूज कर सकते हो, ब्रोक प्रिसियंस हेड। प्रिसियंस का क्या कर दो, हेड तोड़ दो। ओके, चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। गाइज ऑटोमेटिकली बिकम लेस अट्रैक्टिव व्हेन दे ब्रेक प्रिसियंस हेड। ठीक है, तो लोगों के प्रति अट्रैक्टिवनेस कम हो जाता है। ठीक है, आप कम अट्रैक्टिव लगने लगोगे जब आप खराब व्याकरण का उपयोग करोगे। ठीक है, अब लड़का है उसको लड़की बोल रहे हो, तुम खाती हो। अब लड़का है उसको खाती हो बोल रहे हो, तो क्या होगा कि आपका ग्रामर अटपटा लगेगा, तो सामने वाला आपके प्रति अट्रैक्टिव कम होगा। ठीक है, आप उसके लिए लेस अट्रैक्टिव पर्सन हो जाएगा, आपसे बातचीत कम करेगा वो। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ईजी है, पिक्चर देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा ईडियम है। तो हाँ, वही ईडियम है जो आप सोच रहे हैं। कौन सा, ब्रोकअप। ब्रेकअप ब्रोकअप सेम ही है। डिसबैंडेड इटसेल्फ मतलब क्या है, संबंध को तोड़ना। जब आप एक दूसरे के बीच के संबंध को तोड़ लेते हो उसको बोलते हैं ब्रोकअप।
ठीक है, ये तो इजी आप सभी को पता होगा, ब्रेकअप। सी वॉज रियली सैड आफ्टर हर ब्रेकअप। सही बात है, ब्रेकअप हो गया तो सैड हो गई और क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गया। ठीक है, तो इडियम याद रखना, ब्रेकअप के बाद ब्रोक डाउन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है वो कौन सा है, आप गेस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, ऐसे तो नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि ये थोड़ा सा इसके रिलेटेड मुझे इमेजेस तो नहीं मिली। तो इडियम जो है वो क्या है, ब्रोकन रीड। ठीक, देख पा रहे हो कि यहाँ पे रीड था, इसका रीड ब्रोक हो गया। तो ये जो घास था या पौधा था वो टूट गया क्योंकि इसका जो सपोर्ट था वो फेल हो गया। स्टेम ही तो सपोर्ट देता है, वही टूट जाए उसका रीड ही। वो ऐसा समझो कि ब्रोकन रीड, रीड से याद रखो रीड की हड्डी। ठीक है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आपका सपोर्ट फेल हो जाएगा, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सपोर्ट दैट फेल, विफल समर्थन, ऐसा समर्थन जो विफल हो जाए। तो रीढ़ से याद रखना रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ब्रोकन रीढ़, रीढ़ से याद रखना रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो क्या होगा, आपका सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, I thought I could count on my best friend for support during the difficult time, but she proved to be a broken reed and never returned my. मुझे लगता था कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे मेरे बुरे समय में सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसने साबित कर दिया। ठीक है, लड़कियां हमें साबित कर ही देती है, तो उसने साबित कर दिया कि वो मेरे लिए क्या है, अविश्वसनीय व्यक्ति है या फिर विफल समर्थन है। ऐसा सपोर्ट है जो फेल कर गया, मेन समय में उसने धोखा दिया और मेरे कॉल उसका जवाब नहीं दे रही है। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी वही है, उसी का पास्ट फॉर्म है जो सबसे पहले किया था। तो ब्रिंग अबाउट था, वही है ब्राउट अबाउट, एकम्प्लिश अचीव, कार्य संपादन करना। ठीक है, वही सेंटेंस है, आई होप टू ब्रिंग अबाउट अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ये क्या है, बुक्स है, और इस बच्चे को बुक के पास लाया गया और ये उसको डांट रही है, उसको पनिशमेंट दे रही है। तो एक इडियम है, बहुत ही प्यारा सा इडियम, आप सभी ने सुना भी होगा। एक इडियम है, अगर जहन में आ रहा है तो वेल एंड गुड। क्या है, ब्रॉट टू बुक, मतलब क्या है, किसी से स्पष्टीकरण मांगना या फिर उसको किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, उसको पनिश करना। ठीक है, हेल्ड अकाउंटेबल और टू पनिश, मतलब क्या है, स्पष्टीकरण मांगना। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज होगा। द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी चूक के लिए मैनेजर को क्या कर दिया गया, पनिश किया गया या उसको जिम्मेदार ठहराया गया। तो किताब के पास क्यों ले जाते हैं, क्योंकि पहले किताबों में ही रूल्स लिखे रहते थे और किताब बहुत मोटी होती थी, तो आप हर जगह किताब को ले नहीं जा सकते। तो क्या करते थे, आपको अगर पढ़ना पड़े कि कौन सा नियम इसने तोड़ा, इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, बुक पे, तो आप उसको इंसान को ही बुक के पास ले जाते थे और बुक में देखते थे कि कौन सा लॉ इसने तोड़ा है। ठीक है, तो उस लॉ के हिसाब से इसको मैं पनिश करूंगा। तो किसी को किताब के पास ले जा रहे हो मतलब उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो या फिर उसको आप पनिश करना चाहते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से इडियम को गेस करना है इस सेंटेंस से। अगर कर पा रहे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे फिर भी बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट इडियम है ब्रॉट अप, और ये मैंने आपको बताया है, फ्रेजल वर्ब बताया था ब्रिंग वाला में ही। मतलब क्या, किसी चीज को मेंशन करना, चर्चा के लिए किसी चीज को मेंशन करते हैं। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, चर्चा के लिए किसी भी चीज को पेश करना। ठीक है, ब्रिंग अप बताया था ना, मेंशन करना, वही है ब्रॉट अप। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई डोंट लाइक ब्रिंगिंग इट अप बट यू स्टिल ओ मी अ नोटबुक। ठीक है, मैं इस चीज को तो बीच में लाना नहीं चाहता था चर्चा के लिए, लेकिन तुमने अभी भी मेरे नोटबुक के कर्ज में हो, तुमने मेरे से नोटबुक ली थी वो अभी तक लौटाई नहीं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर पेंट देखो तो ये कलर कैसा है, ब्राउन है, कैसा है, ब्राउन है, और यहां से दिख रहा है आपको स्टडी। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो ध्यान में डूब जाते हो। ठीक है, रेवरी बोलते हैं इसको। ठीक है, रेवरी, जब आप
पढ़ाई करोगे तो ध्यान में डूबोगे। इससे रिलेटेड कोई इडियम आपके ध्यान में आ रहा है क्या, ब्राउन स्टडी करके? तो एक इडियम होता है ब्राउन स्टडी, मतलब क्या होता है, जब आप ध्यान में डूब जाते हो, अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस या फिर रेवरी। ठीक है, तो ऐसा मूड आपका हो जाता है कि आप किसी डीप एब्जॉर्प्शन में चले जाते हो। ठीक है, विचार करने लगते हो चीजों पर, थॉटफुलनेस हो जाते हो, ध्यान में डूब जाते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। He could not follow the significance of my offer as he was in brown study। ठीक है, वो मेरे ऑफर का महत्व नहीं समझ पाया क्योंकि वो क्या था, ध्यान में डूबा हुआ था, डीप एब्जॉर्प्शन में था, वो बहुत ही गहन चिंतन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस ऑफर का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। तो जहां भी स्टडी आएगा मतलब समझ लो कि आप ध्यान में डूबोगे। ठीक है, थॉटफुलनेस होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ये क्या है, तो ये है बग। ठीक है, और बग का काम क्या होता है, लोगों को परेशान करना। ठीक है, भगा दोगे फिर आ जाएगा, फिर भगाओगे फिर आएगा। तो कोई इडियम आपके ध्यान में आ रहा है क्या? बहुत ही प्यारा सा इडियम है, कौन सा, बग्स मी। मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। जब आप किसी को परेशान करते हो तो कह सकते हो, उसके लिए इडियम यूज कर सकते हो, बग्स मी। आइए देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा। समथिंग बग्स यू व्हेन इट बॉदर्स और annoy you। ठीक है, आप कुछ चीजें आपको क्या कर देती, इरिटेट कर देती, जब वो आपको बहुत ही क्या करे, तंग करे। तंग करेगा कोई भी चीज तो आप इरिटेट हो जाते हो उससे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। बग क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, या आप बोल सकते हो क्रिएचर होता है जो इंसेक्ट के जैसा ही होता है। देख पा रहे होंगे इसको, बंजे में है बग, आपको परेशान करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, आप सभी को पता होगा, एसएससी ने काफी बार पूछा होगा। तो ये देख पा रहे होंगे कि किला कहाँ है, हवा में है। ठीक है, तो आपके जहन में आ गया होगा इडियम, बहुत इजी है, बिल्ड कैसल इन एयर। जब आप कैसल को कब बनाओगे, हवा में बना रहे हो, मतलब क्या है, पूरी कल्पना करना, हवाई किले बनाना। ठीक है, आप दिन में सपना देख रहे हो खुली आंखों से, डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडिया, ऐसा आइडिया है जो कि रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं है। टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप, ऐसा आप ड्रीम, सपने या आशाएं ले रखे हो जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं। हवाई किले बनाना या पूरी कल्पना करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, डोंट बिल्ड कैसल इन एयर, जस्ट फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। ठीक है, हवाई किले मत बनाओ कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पैसा कमाने के लिए तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ये बहुत इजी है। एसएससी ने इसको 5 से 6 बार तो पूछ ही रखा है। ठीक है, रिपीट हो रखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये जो निशाना जहां पे लगाते हो ना, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं क्या, बुल आई। ठीक है, ये देख पा रहे हो बुल है, इसके आंख में निशाना बैठा रहा है। तो एक ईडियम होता है कौन सा, बुल्स आई। मतलब क्या होता है, तोते की आंख या लक्ष्य का केंद्र। समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट, ऐसा चीज जो कि टारगेट का क्या हो, सेंटर हो। तो ऐसे ही याद रखना कि आपको बुल के आई में क्या करना है, हिट करना है और भागना है। अगर मिस कर गए तो फिर तो बुल आपका कचूमर निकाल देगा। ठीक है, तो आपको कहाँ मारना है, हिट करना है, सेंटर में करना है। ओके, तो याद रखना बुल के आई में हमें क्या करना है, हिट करना है। तो हाँ, आई कहाँ है, सेंटर में। तो आप लक्ष्य में, लक्ष्य का जो केंद्र है वहां पे टारगेट कर रहे हैं। ओके, चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। बुल्स आई मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, अवनी लेखरा स्कोर्स अ बुल्स आई इन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, तो अवनी लेखरा जो है उसने क्या स्कोर किया, लक्ष्य को, ठीक है, टारगेट को हिट कर दिया है, केंद्र बिंदु को, किसमें, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, विश्व धनुधर प्रतियोगिता में। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होगे कि क्या जला रहा है, ये बोट जला रहा है।
ठीक है, अगर आप नाव जला दोगे तो वापस पीछे उस किनारे पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक इडियम है, बर्न योर बोट्स या ब्रिजेस। अगर आप अपने नाव या पुल को जला देते हो तो क्या हो जाएगा, पीछे लौटने का रास्ता आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। कुछ ऐसा कर दो कि आपके लिए असंभव हो जाए पीछे लौटना। ठीक है, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देगा। तो पहले के जमाने में होता था कि लोग क्यों जला देते थे ब्रिज को या फिर बोट को, कि आर्मी को जब आप लेके आओ तो वो पीछे ना हट सके, या तो लड़ेंगे या मरेंगे, क्योंकि जाने का कोई सुविधा ही नहीं है। अगर आपको वापस घर जाना है तो जीतना पड़ेगा, जीतो, उनके बोट्स लो, फिर से ब्रिज बनाओ और घर वापस जाओ। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना स्टोरी, ऐसे स्टोरी से रिलेट करो तो आपको चीजें याद रहेंगी कि नाव जला दो, ब्रिज जला दो, मतलब आप पीछे लौट नहीं सकते। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई थिंक यू बर्न योर बोट्स वेन यू अनाउंस यू वेयर इंसल्टिंग योर बॉस। मुझे लगता है कि तुमने पीछे जाने के, लौटने के सारे रास्ते बंद कर लिए जैसे ही तुमने अनाउंस किया, ये घोषणा की कि तुम जो बॉस है उनको इंसल्ट करोगे, उनका इंसल्ट करोगे। ठीक है, इंसल्ट करोगे तो बॉस आपको जॉब से निकाल देगा, मतलब आप फिर से वापस जॉब में नहीं आ पाओगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से इडियम गेस करना है, इसको बोलते हैं हैचेट। क्या बोलते हैं, हैचेट। और आप हैचेट को क्या कर रहे हो, दफना रहे हो, और दफनाने को बोलते हैं बरी। तो आपके ध्यान में कोई इडियम आ रहा है क्या, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। तो एक इडियम होता है बरी द हैच। ठीक, बरी द हैचेट मतलब क्या होता है, झगड़ा खत्म करना, जो पुरानी आपकी झगड़े थी, ठीक है, शांति बहाल करना और पास्ट क्वारल को खत्म करना। तो 8 से 10 बार एसएससी ने इसको पूछ रखा। ठीक है, तो बरी द हैचेट मतलब क्या होता है, टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, झगड़े का खत्म करना। ठीक है, झगड़े को खत्म करना। आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज होगा। आफ्टर years of fighting over who should have gotten dad's money, my brothers finally buried the hatchet। ठीक है, सालों तक लड़ने के बाद अब जो मेरा भाई है, ठीक है, उस बात को क्या कर दिया, इस झगड़े को खत्म कर दिया है कि पिताजी का पैसा किसने लिया। ठीक है, सालों दर साल लड़ने के बाद अब क्या कर दिया, हैचेट को बरी कर दिया है, मतलब झगड़ा को खत्म कर दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, ये क्या दिखा रही है, बट। आपको ईडीएम के लिए इसको रेफरेंस लेना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो बट से रिलेटेड कोई ईडीएम आपके जहन में आ रहा है क्या, तो एक ईडीएम होता है बट इन। ठीक है, आप बट को हर जगह ला रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप इंटरप्ट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, दखल दे रहे हो। तो बट इन मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, दखल देना। हर जगह अपने बट को घुसेर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इट इज रूड टू बट इन व्हेन टू पीपल आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। ठीक है, ये बहुत ही वाहियात तरीका है, ये बहुत ही रूड है कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो आप उसमें दखल दो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे हिंट कि फिंगर क्या, किस चीज का बना हुआ है, बटर का। अगर आपका फिंगर बटर का होगा तो आप कोई भी चीज पकड़ोगे स्लिप कर जाएगा, तो आप बड़े अनाड़ी किस्म के हो जाओगे। तो कोई इडियम आपको याद आ रहा है, तो एक इडियम होता है बटर फिंगर्स। मतलब क्या होता है, अनाड़ी व्यक्ति, क्लमसी, टू बी क्लमसी, अनाड़ी व्यक्ति। कोई भी चीज पकड़ोगे गिर जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, फिंगर कैसा है, बटर के जैसा है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। आफ्टर सीन गॉट ड्रंक ही वॉज अ बटर फिंगर्स, वी गॉट किक्ड आउट ऑफ द पब बिकॉज ही ब्रोक ऑल ऑफ आवर ग्लासेस। ठीक है, तो पी लेने के बाद, ड्रंक पी लेने के बाद क्या पिया, तो दारू ही पिया होगा। सीन जो है, ठीक है, सीन नाम है, सीन जो है वो क्या हो जाता है, अनाड़ी व्यक्ति हो जाता है, क्लमसी जैसा बिहेव करता है। तो हम लोगों को क्या हो गया, लात मार के बाहर निकाल दिया गया पब से। क्यों, क्योंकि उसने पीने के बाद सारे ग्लासेस को तोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट ये स्टोमक है और उसके अंदर क्या है, बटरफ्लाई है। अगर आपके पेट के अंदर बटरफ्लाई आ जाए तो आप घबरा जाओगे, अरे क्या हो रहा है, क्या उड़ रहा है मेरे पेट के अंदर। आप बहुत अच्छे से घबरा जाते हो, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हो। तो एक ईडियम होता है बटरफ्लाई इन स्टोमक, और एसएससी ने इसको भी 4-5 बार पूछ रखा है। मतलब क्या होता है, टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस, मतलब क्या है, घबरा जाना, आप घबरा जाते हो, ठीक है, बेचैन हो जाते हो और घबरा जाते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लीजिए। आई ऑलवेज सीम टू गेट बटरफ्लाईज इन माई स्टोमक बिफोर आई गिव अ प्रेजेंटेशन। सबके साथ होता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आप घबरा जाते हो, प्रेजेंटेशन देने से पहले घबरा जाते हो। घबराहट जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके घबरा जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ईडियम इसी हिंट से है, ठीक है। लिप्स पे क्या लगा हुआ, बटन लगा हुआ। आई सेड बटन योर लिप। तो ईडियम कौन सा होता है, एक ईडियम होता है कौन सा, बटन हर लिप्स या बटन वंस लिप, ठीक है। अगर आप अपने लिप्स पे बटन लगा लोगे तो आप क्या हो जाओगे, बोलना बंद कर दोगे, स्टॉप टॉकिंग। मतलब जबान पर ताला लगा रहे हैं या बातचीत बंद कर रहे हैं। अगर आपके जबान पे ताला लगा दिया जाए या बटन लगा दिया जाए तो आप बातचीत बंद कर दोगे, ठीक है। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, बटन योर लिप अबाउट द स्पीडिंग टिकट डोंट टेल मी, ठीक है। तो चुपचाप रहना, ठीक है, अपने जबान पे ताला लगा लो कि ये हमारा चालान कट गया है क्योंकि हम बहुत तेज जा रहे थे। ये बात किसको नहीं बताना है, तो मॉम को नहीं बताना है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पाएंगे बिल्ली है, और बिल्ली की आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मूंछ। मूंछ को बोलते हैं विस्कर, बिल्ली की मूंछ को बोलते हैं विस्कर। तो एक ईडियम होता है बाई अ विस्कर। मतलब क्या होता है, बहुत ही नैरो मार्जिन से, बहुत कम अंतर से कोई भी चीज होता है, बाई अ स्मॉल मार्जिन, तो यूज करते हैं बाई अ विस्कर, बहुत कम अंतर से। और भी ईडियम्स हैं जिनका मतलब सेम ही है, बहुत कम अंतर से, तो आपको वो मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। आइए देख लें कि सेंटेंस में कैसे यूज होगा। आई एम लकी टू बी अलाइव, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं जिंदा हूं। द बस मिस्ड मी बाय अ विस्कर, बहुत कम अंतर से मैं बस से टकराते टकराते बचा, ठीक है। बस से बच गया मतलब क्या है, बस आपके ऊपर चल जाती, आपको रौंद देती, तो आप बहुत ही कम अंतर से, स्मॉल मार्जिन से बच गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ईडियम है बाई एंड बाई। मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो कोई भी कार्य आप धीरे धीरे ही करते हो, पहले एक स्टेप, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो धीरे धीरे जब आप कोई भी कार्य करते हो, ग्रेजुअली करते हो, तो उसके लिए ईडियम बोलो या फ्रेज होता है बाई एंड बाई, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ही इज प्रोग्रेसिंग बाई एंड बाई, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए इडियम्स बताना है। अप्रोप्रिएट इडियम क्या होगा, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है। जैसे देख पा रहे हैं खेल में क्या होता है, प्यार और जंग में सब जायज होता है, ठीक है। तो वही है इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। इसके लिए अप्रोप्रिएट इडियम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इडियम को बड़ी ही आसानी तरीके से, रोचक तरीके से सीख लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।